बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसे आप जानते हैं प्राइम एट 4 के नाम से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आज क्या क्या है खबरों में खास, पहले हमेशा की तरह वो आपको बता दूं। पीएम मोदी आज गांधीनगर में थे और इस बार उन्हें पाकिस्तान पर उन्होंने निशाना तो साधा ही, लेकिन स्वदेशी के मुद्दे पर भी मंत्र दिया। उनके इस मंत्र से किस देश को टेंशन होने वाली है, ये जरूर देखिएगा। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि एक कारोबारी ने टैक्सी तक चलाई, लेकिन आखिर परिवार के साथ वो जिंदगी की जंग हार गया। ये पूरी स्टोरी आपके सामने होगी। तो ये स्टोरी नंबर 1, स्वदेशी का मंत्र तो किसको टेंशन, कर्ज का मौत वाला जाल क्या है, ये पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। पार्किंग विवाद में नाक कट गई, लेकिन कहावत वाली नाक नहीं कटी, असल में नाक कट गई। पूरी स्टोरी बुलेटिन में आप देखेंगे। युवक कैसे नरभक्षी बन गया, और प्राइम एट 4 में ये भी आपको दिखाएंगे कि गाजा में ताजा स्थिति क्या है और कैसे भुखमरी के हालात के बीच चल रही है सीज फायर की बातचीत का मामला। इसमें पहली बार अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव सामने आए। आकाश यादव ने न सिर्फ तेज प्रताप का समर्थन किया, बल्कि लालू यादव के फैसले को गलत बताया। आकाश यादव ने कहा कि उनके परिवार को जान का खतरा है, लेकिन वो अपनी बहन की सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका परिवार फ्रीडम फाइटर का परिवार है और वो भागने वालों में से नहीं है। क्योंकि आप तो जुड़े हुए हैं चीजों से, क्या शादी हुई है तेज प्रताप यादव की आपकी इस बहन से? तेज प्रताप यादव जी का किससे शादी हुआ है, किससे नहीं हुआ है, दुल्हा और दुल्हन बताएगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मेरे नजर में पूरा प्रकरण बस ये है कि हमारी बहन का और हमारे परिवार का जिस प्रकार मान सम्मान का हनन किया जा रहा था, चरित्र का हनन किया जा रहा था, मैं अपनी छोटी बहन अनुष्का यादव के सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं आज आप लोग के समक्ष आया हूं। अन्यथा हमारा इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बताएंगे कि शादी हो गई है, ताकि इस तरह का जो आरोप लग रहा है वो आरोप उन पर नहीं लगेगा। क्या शादी हो गई है अनुष्का यादव और तेज प्रताप? आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये भारत का संविधान और कानून ये देता है कि आप किसी भी कपल के पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस लेंगे? हम बोल दे कि हो गया और दूल्हा दुल्हन मिलके बोल दे नहीं हुआ, तो जाएगा अंदर कौन? लड़का और लड़की स्वीकार करेगा तो वो ज्यादा जेन्युइन है। आप और हमारे स्वीकार करने से 10 तरह का फोटो लगा देने से नहीं होगा। तेज प्रताप जी तो कह रहे हैं कि मॉर्फ कर दिया गया, जो फोटो लगाया गया है उसको, उसमें छेड़छाड़ की गई है, उनका अकाउंट हैक करके ये चीजें डाली गई थी। ऐसा है क्या? जांच, जब मामला यहां तक हो गया तो जांच बैठवाया जाए। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनका पूरा परिवार इस चीज पे पहल करे कि पूरा मामला सबके जानकारी में है, और अगर पूरा मामला जानने के बाद अगर इस प्रकार का कदम उठाया जाएगा तो हमें लगता है कि ये किसी भी परिवार के लिए शुभ संकेत नहीं है। जी को सामने तो आना चाहिए, आपको नहीं लगता कि उनको आना चाहिए? क्योंकि जिस तरह की चीजें चल रही है। मेरा कहना है वो हमारी छोटी बहन है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वो कोई लवारिस नहीं है ना, वो कोई रोड छाप लड़की नहीं है ना। अभी तो नहीं कह रहे हैं कि शादी हो गई। आप अगर भाई हैं तो आप तो उस बात को कह सकते हैं। मैं भाई हूँ, मैं तब इस चीज को करूंगा जब मेरे पास दुल्हा दुल्हन भोज भात, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। उसकी तैयारी चल रही है अभी तो पहली तैयारी चल रही है कि हमारे और हमारे पूरे परिवार के ऊपर जान की खतरा है। लालू प्रसाद यादव जी का परिवार बनकर कई लोग अभी धमकी वमकी भी देना कंटिन्यू शुरू किया हुआ है। 10 तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपया आकाश यादव के पास है। आरोप आप पे लगा कि आप लोग पैसा का कहानी ट्रैप कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई माई का लाल है, हम महाकाल के भक्त हैं, बहुत डंके की चोट पे बात करते हैं, हमारे माँ और बहन के सम्मान पे बात किया है। सामने कोई भी हो, किसी को बख्शेंगे नहीं। जो ये बात कह रहा है, अगर वो माई का लाल है, दूध पिया है, तो संपत्ति जांच का मेरा भी मांग करे और खुद का भी संपत्ति जांच का मांग करे कि कौन कितना रुपया किसके नाम पे कमाया है, कौन किसके नाम पे जिंदगी गुजारा है, कौन किसके नाम पे मार्केट में मिठाई के दुकानदार कन से, फुचका चाट वाला कन से रंगदारी उठाया है। ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। केस है क्या हमारे ऊपर? हमारे पिताजी पे केस है क्या? हमारी माताजी पे केस है क्या? जानते भी है लोग कि अनुष्का यादव कौन है? स्वर्गीय अमीर गुरुजी की नतनी है, फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। वैशाली में हमारे नाना जी लोग और पूर्वजों का ब्लॉक में मूर्ति लगा हुआ है। हमारे घर की महिलाएं विद्युपुर, सुन लीजिए, आप जानिए, ये बिहार की जनता को जानना होगा कि जिस अनुष्का यादव
को आप लोग समझ रहे हैं कि ऐसे ही हैं, गरीब हैं, स्वाभिमानी हैं। हमारे पूर्वजों ने बिहार में पहला हाजीपुर, जहां से विधायक बने हुए तेजस्वी जी राघोपुर से, वहां पता कीजिए कि पहली महिला किसने झंडा फहराया था। आकाश यादव के परिवार ने फहराया था। अब आप लोग ब्लॉक में किसका मूर्ति लगा हुआ है? आकाश यादव के परिवार का लगा हुआ है। भले हमारे परिवार सदन में नहीं गए, मुख्यमंत्री नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन स्वाभिमान के साथ अपने जात और जमात के लिए लड़ाई करने का आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम आग्रह कर रहे हैं। हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमारी बहन का मान सम्मान इज्जत की बात है। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उनके पूरे परिवार से आग्रह कर रहे हैं कि राजनीतिक भाव हटाइए। बहुत हो गया राजनीतिक भाव आपका। जब ये मामला चल ही रहा था, आकाश को हटा ही दिए डाइवोर्स के समय के मामले को बनाकर, तो फिर बीच में आकाश को क्यों बुलाएं? क्यों आकाश को हसनपुर भेजे हैं? आपकी जाओ तेज प्रताप यादव को लेकर हसनपुर, क्यों आकाश को बनाए आप स्टार कैंपेनर? जवाब दीजिए। मैं चुप था ना, क्योंकि बात हमारे तक थी। अब बात हमारे परिवार पर है, आर और पार होगा। इस पारिवारिक मामले में कोई भी बाहर का भूखा, भिखमंगा, नंगा, चोर, पॉकेटमार घुसेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुष्का जी पटना में ही है। अरे भैया, जिस घर में, इसी घर में चोर चमार पॉकेटमार हैं कि मैंने भागेंगे, फेस करेंगे। मान सम्मान और लिहाज और परिवार का चरित्र किसी का हनन नहीं हो। सभी परिवारों का सम्मान कर रहे हैं, सभी चीजों को देख रहे हैं, और हमारा जो अगला कदम होगा, ये मैंने आपके मीडिया के माध्यम से बता दिया कि जो अनुष्का यादव को लेकर जो तरह तरह का बात चल रहा था, उस पे पूर्ण विराम लग गया। अब जो भी होगा वो आर पार की बात होगी। सामने से जैसा हमसे सवाल और जवाब होगा, वैसा यहां से सवाल और जवाब दिया जाएगा। और जबरन दाखिल होने की कोशिश की, और ये जाहिर है मुंबई में इन दिनों सिक्योरिटी को लेकर इस तरह के हालात हैं कि वो लोग जो सीधे सीधे थ्रेट में नहीं है, उनको भी अंदेशा होने लगता है। और कई तो आप जानते हैं सितारे ऐसे हैं जो हमेशा बड़े एक थ्रेट परसेप्शन में हैं। आदित्य रॉय कपूर को लेकर क्या ये हमले की साजिश थी? अनजान महिला घर में जबरन क्यों घुसी? आदित्य के बैंड्रा के घर में ये महिला जब आई तो उससे पूछा गया कि आपने प्रायर अपॉइंटमेंट लिया है क्या? उसने कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिए। आदित्य रॉय कपूर उस समय घर में थे नहीं। जब वो आए तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई महिला मेरी जानकारी में नहीं है जिसको मैंने बुलाया हो। आदित्य ने मिलने के लिए बुलाया है, महिला ये कह रही थी। घर में जो स्टाफ था उसको यही बताया गया कि मैं तो इसलिए आई हूं क्योंकि आदित्य रॉय कपूर ने बुलाया है। आदित्य रॉय कपूर काम के सिलसिले में बाहर गए थे। जब वापस आए, उनसे पूछा गया कि आपने किसी को मिलने के लिए बुलाया था, वो आपसे मिलने पहुंची हुई है? उन्होंने कहा मैंने तो किसी को मिलने के लिए नहीं बुलाया। बहरहाल फिर पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आई तो फिर पुलिस के हवाले उस महिला को किया गया, और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि ये असल में कोई चाल थी या कोई फैन है जो मिलना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि आदित्य रॉय कपूर उसे आसानी से मिलेंगे नहीं, इसलिए उसने झूठ बोला स्टाफ से, और इसके बियॉन्ड वो इनोसेंट है। बहरहाल युवक की दुकान पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हमला बोल दिया। आरोप है कि दुकान का मालिक अकबर एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। हालांकि हिंदू लड़की बालिग बताई जा रही है। भीड़ ने पहले दुकान में तोड़फोड़ की, फिर जमकर हंगामा किया। मौके पर 100 से ज्यादा लोग थे, जिसके बाद एसीपी के अतिरिक्त फोर्स लेकर मौके पर पहुंचने के बाद ही हालात काबू में आ सके। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है और दोनों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। पुलिस लड़की का बयान कोर्ट में दर्ज कराने की तैयारी में है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी अकबर ने खुद को हिंदू बताकर लड़की से दोस्ती गांठी और फिर प्यार के जाल में फांस लिया। इस वक्त हम न्याय खंड में मौजूद हैं और ठीक पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि एक जन सेवा केंद्र है जिसे अकबर चलाया करता था। लेकिन कल रात लड़की के जो परिवार के लोग हैं, साथ ही जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, वो यहां पर पहुंचते हैं और दुकान पर तोड़फोड़ करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से दुकान पर तोड़फोड़ की गई है। दुकान के सारे सामान, जो कुर्सी मेज है, सबको बाहर फेंक दिया गया था। फिलहाल ये तस्वीरें जो है हम आपको बाहर की दिखा रहे हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि जो हिंदू लड़की है वो यहीं पर काम किया करती थी, ठीक अकबर की दुकान के बगल में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले वो अकबर के साथ फरार हो गई। परिवार ने कंप्लेन दर्ज की, उसके बाद पुलिस ने
जांच किया और लड़की को बरामद कर उसको परिवार को सौंप दिया है। लेकिन लड़की का परिवार लगातार अकबर पर यह आरोप लगा रहा था कि उनकी बेटी को भगाने में अकबर ने साथ दिया है। इसीलिए कल रात गुस्साई जो भीड़ थी, जो हिंदू संगठनों के लोग थे, इसके साथ ही जो लड़की के परिवार के लोग थे, वो यहां पर पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही अगर बात करें तो अकबर को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कल दिनांक 25 मई को थाना क्षेत्र इंदिरापुरम पर एक वादी के द्वारा उपस्थित होकर ये तहरीर दी गई कि उनकी बेटी को एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा जबरन धमकाकर तथा बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया है। उक्त संबंध में तत्काल ही तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम की तत्परता से अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में ही आज उसी मोहल्ले में कुछ लोग अभियुक्त पर तीव्र कार्रवाई की मांग को लेकर के एकत्रित हुए थे, जिनमें उनके द्वारा लौटते हुए अभियुक्त की बंद पड़ी दुकान में को क्षतिग्रस्त किया जाने की घटना प्रकाश में आई। तत्काल ही पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया तथा भीड़ को हटाया गया। मौके पर अभी पूर्णतः शांति है। इस संदर्भ में दुकान को क्षतिग्रस्त किए जाने के प्रकरण में थाना इंदिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत की जा रही है। दूसरी तरफ इस मामले में विश्व हिंदू परिषद की एंट्री भी हो गई है। वीएचपी क्या कहता है कि अकबर के तार देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और इसलिए इसकी इस मामले की तह तक जांच होनी चाहिए। विषय केवल एक बालिका के लव जिहाद का विषय नहीं है। यहाँ से जो हजारों फर्जी दस्तावेज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के पकड़े गए हैं, फर्जी आई कार्ड पकड़े गए हैं, तो ये जांच का विषय है कि प्रशासन गहनता के साथ जांच करे कि अकबर और अकबर एंड कंपनी किस तरह से देश की विरोध गतिविधियों में संलिप्त थी, किस तरह से लव जिहाद का अड्डा यहाँ बन गया था, बालिकाओं के मस्तिष्क को ब्रेन वॉश करके और इस्लामिक उसमें जिहाद में उनको धकेला जा रहा था। इसकी जांच के लिए हम सभी लोग, हिंदू समाज के लोग संगठित यहाँ पे इकट्ठा हुए और हमने एसीपी महोदय को ज्ञापन दिया। कई दिनों की भारी बारिश की वजह से कई गांव से संपर्क यहां का टूट गया है। बारिश की वजह से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। स्थिति ये है कि कई जगह पर सड़कें उखड़ गई हैं और मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा है। फलटण कमलेश्वर मार्ग पर पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सड़कें पूरी तरह डूबी हुई हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिन तक लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है। मामला नागौर जिले का है। यहां एक किराने की दुकान पर बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करने का वीडियो सामने आया है। अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान शिक्षा बोर्ड में बच्चों की कॉपियां इस तरह से जांची जा रही? किराने की दुकान पर बैठे इस शख्स के हाथ में राजस्थान बोर्ड की एग्जाम कॉपी है, यानी वो आंसर शीट जिसे बोर्ड के एग्जाम में बच्चों ने बड़ी मेहनत से लिखा। लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी ये कॉपी, जो उनका आगे का भविष्य तय करेगी, कोई स्कूल टीचर नहीं बल्कि किराने पर बैठे इस तरह का कोई शख्स चेक करेगा। ये जो कॉपियां दिख रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 की कॉपियां हैं और एक किराने पे काम करने वाला व्यक्ति अपने ग्राहकों को सामान देता है और बीच बीच में कॉपी चेक भी करता है। बताया जा रहा है कि वीडियो नागौर जिले के डीडवाना का है, जहां पर भादवा गांव में ये कॉपी चेक की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में आ गया। हालांकि शिक्षा विभाग दावा कर रहा है कि जिस शख्स के हाथ में कॉपी है वो एक टीचर का पिता है और सफाई दी जा रही है कि टीचर के पिता सिर्फ टोटल कर रहे हैं। वहाँ पर उनके फादर ने केजिंग की है, सिर्फ केजिंग, टोटलिंग ऊपर की है। कॉपी जांचने वाला कुछ शिक्षक ने जांची है, इसकी हमने जांच रिपोर्ट बना के भेज दी। शिक्षा विभाग का ये अजीबोगरीब तर्क है जो हजम करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बोर्ड की कॉपी चेक करने के नियम होते हैं और टीचर को खुद ही कॉपी चेक कर और फिर टोटल करना होता है। साथ ही ये बेहद सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन यहाँ तो हर नियम का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉपी चेक करने का स्तर क्या रहा होगा। कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने देश में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को चुन चुनकर देश से बाहर निकालने के लिए कहा है। देवकीनंदन के मुताबिक बांग्लादेशी रोहिंग्या ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। देवकीनंदन ने मांग की है कि जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं उन पर भी देशद्रोह का केस होना चाहिए।
उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के विषय में उनको जानकारी मिले प्रशासन तक वो पहुंचाएं। खास बात यह है कि यूपी के बरेली में 25 मई से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। इस समस्या को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, और जो लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं वो आने वाले संकट को इग्नोर कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जितने भी इलीगल लोग यहां पर रह रहे हैं, एक एक व्यक्ति को चुन चुन के इस देश से बाहर करना चाहिए, और जो इसकी सहायता करते हैं, इन लोगों की जो सहायता करते हैं, उन पर भी देशद्रोह का कानून लगना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, देशद्रोह का। लोगों से स्वदेशी अपनाने के लिए अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की भी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने हालांकि किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि आजकल छोटे गणेश जी और होली का रंग भी विदेश से आ रहे हैं, लेकिन हमें अपने देश को मजबूत करना है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तो स्वदेशी को अपनाना होगा। भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है। देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी तैयारियों में लगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। कहा गया है कि दूसरी पार्टी कांग्रेस की सीटें तय नहीं करेगी। माना जा रहा है कि इशारों में मसूद का यह बयान सीधा समाजवादी पार्टी को लेकर है, लेकिन इमरान मसूद के इस बयान ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि यूपी चुनाव तक इंडिया गठबंधन कायम भी रहेगा। इमरान मसूद ने कहा कि वो यूपी के कांग्रेस नेताओं का सम्मान झुकने नहीं देंगे। हम कहां लड़ेंगे ये फैसला हमारी पार्टी करेगी, ये फैसला कोई दूसरी पार्टी नहीं करेगी कि हम कौन कहां लड़ेगा और कौन किसको किस तरह से लड़ना है। ये काम तो पार्टी का है, पार्टी तय करेगी। ये काम दूसरी पार्टी के लोग नहीं बताएंगे कि आप यहां पर लड़ लीजिए, आप यहां पर लड़ लीजिए, आप यहां पर लड़ लीजिए। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर लगे हैं, पार्टी को खड़ा करने पर लगे हैं और उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि सपा ये कहीं ना कहीं करने की कोशिश करती है और इसी वजह से आपको इस तरीके का मैसेज देने की जरूरत पड़ी है? नहीं, ये तो देखिए बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं बाहर नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं अपने पार्टी के जो नेता हैं, जो अपनी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके सम्मान की लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम करूंगा। उनके सम्मान को झुकने नहीं दिया जाएगा किसी कीमत पर भी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने आज डूसू के छात्रों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और इसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, SC, ST, OBC के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है और उन्हें नेतृत्व से दूर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60 से ज्यादा और 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को NFS यानी नॉन फाउंड सुटेबल बताकर खाली रखा गया है। राहुल ने बीजेपी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी RSS की हर आरक्षण विरोधी साजिश को संविधान की ताकत से नाकाम करेगी। मैंने कहा है कि ये जो 50% का बैरियर लगा रखा है, इसको वी विल डिमोलिश इट, राइट। हमने तेलंगाना में डिमोलिश कर दिया है, जहां भी हमारी सरकार बनेगी नेशनल लेवल पर हम उड़ा देंगे इसको, राइट। बट आई एम सेइंग समथिंग एल्स। पहले आपके लिए एवेन्यूज थे, कौन से एवेन्यूज थे? पहले आपका पब्लिक सेक्टर था, राइट, वो गया। Now what is happening is wherever you are being eliminated. It is not privatization that is taking place. Please use the right word. It is de-Dalitification and
obesification. You are being removed from the system. सबसे परेशान एक परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कभी यह परिवार एक बड़ा कारोबारी परिवार था, लेकिन कर्ज का मकड़ जाल ऐसा बढ़ता गया कि कारोबारी ने अपनी पत्नी, माता पिता और 3 मासूम बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पहले इन लोगों ने पंचकूला में बागेश्वर धाम की हनुमान कथा सुनी और फिर लौटते हुए गाड़ी को पंचकूला में घर के बाहर खड़ी करने के बाद जहर खा लिया। इस समय वहां से गुजर रहे लोगों ने गाड़ी को देखा। इनको ले जाओ, पहले उठा के मरने वाले। उस समय तक 6 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि प्रवीण मित्तल गाड़ी के बाहर बैठे हुए थे और उन्होंने ही लोगों को बताया कि परिवार ने जहर खा लिया है और वो भी कुछ मिनट बाद मर जाएंगे। मरने वालों में 11 साल की 2 जुड़वा बेटियां और 14 साल का एक बेटा भी शामिल है। फेसी ये केस जो हम लोगों को पता चला है अभी तक, वो एक सुसाइड नोट हम लोगों को मिला है। उसके अंदर आदमी को अपनी पारिवारिक जो ये उन्होंने स्टेप उठाया, इसका मेन कारण उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मंदी बताया और तंगी बताया, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन पुलिस सिर्फ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, पुलिस इसके अलावा हर प्रकार के एंगलों के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। आप कह रहे हैं कि 2 सुसाइड नोट रिकवर हुए हैं, देखिए क्या हो सकता है इसमें? वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का है। 2 सुसाइड नोट? हाँ, 2 सुसाइड। ये खबर इक्वाडोर